करो। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। खुशियाँ ही खुशियाँ हो आंगन में मेरे, दुख से परे हमेशा मेरा परिवार हो। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। प्रभु ही बारंबार करो, मेरे घर का उद्धार करो। जनपद चमोली में जिला समन्वयक परम सम्मानित श्रीमती ज्योति नेगी मैम विभिन्न विद्यालयों से इस प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में उपस्थित मेरे सभी साथी लोग, मार्गदर्शक शिक्षक शिक्षिका बहनें, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य और इस कार्यक्रम की संयोजिका परम सम्मानित डॉक्टर सुमन ध्यानी शर्मा मैडम, इस विद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता और प्रधानाचार्य श्रीमती मनोरमा भंडारी मैडम और इस विद्यालय का समस्त स्टाफ, इस विद्यालय के बच्चे और प्रतिभागी, विभिन्न विकास खंडों से प्रतिभागी छात्र छात्राओं, आप सबका मैं इस जिला विज्ञान महोत्सव 2023 में राजकीय बालिका आदर्श इंटर कॉलेज गोचर में जिला समन्वय के रूप में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही सर्वप्रथम आप सभी को आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। और मुख्य अतिथि जिला खनन अधिकारी जनपद चमोली सुश्री नाजिया मैम को पुष्प गुच्छ द्वारा सम्मानित कर स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करने का कष्ट कीजिएगा। स्वागत करते हुए भंडारी मैडम। और अब मैं विद्यालय की विशिष्ट अतिथि के रूप में नेगी मैडम, आपका विद्यालय परिवार बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आप हमारे बीच समय निकालकर उपस्थित हुए। कुछ ही क्षणों में दिवस के में आज राज्य स्थापना समारोह मनाया जा रहा है, तो सभी अधिकारीगण भराड़ीसैंण माननीय शिक्षा मंत्री के स्वागत सम्मान में पहुंचे हैं, तो आपने इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत। और आदरणीय बीरेंद्र सिंह नेगी जी और हमारे राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय सदस्य गजेंद्र मिश्र जी उपस्थित है, तो सर आप मंचासीन होने का कष्ट कीजिएगा। राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का भी स्वागत सम्मान करते हुए, प्रांतीय सदस्यों का, बच्चों आप का ताली बजाने में कंजूसी तो फिर कैसे। दिन भर 8 दिसंबर में इंस्पायर अवार्ड का कार्यक्रम भी होगा, तो शिक्षा विभाग आप बच्चों के वैज्ञानिक सोच को उजागर करने के लिए बहुत बड़ा मंच प्रदान करती है विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत। तो आप लोगों का जो वैज्ञानिक सोच है, आपकी जो विज्ञान के क्षेत्र में सोच है, प्रगति है या क्रियाशीलता है, उसको देखने के लिए उसको प्रतियोगिताएं कराते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मंच है। इसके बाद मैं मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और विद्यालय के प्रधानाचार्य सम्मानित साथियों, आपसे निवेदन करूंगा कि सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और माला पुष्प गुच्छ भेंट करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने का कर्ज दी। अतुल रतोड़ी जी, दिनेश कुनियाल जी, नीरज चौहान जी, आप संगठन मंत्री वीरेंद्र देव जी, आइए आप सभी लोग, सबका नाम मैं यहाँ से ले नहीं पाऊंगा। हमारे एसएस नेगी खुटों ते पथों सुबह
गणेशाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे दैवजनाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धमत्ताय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। विज्ञान महोत्सव में मैं खनन अधिकारी मैम एवं जनपद समन्वयक समग्र चमोली विभिन्न ब्लॉक से आए हुए हमारे अनुभवी कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए हमारे प्रथम प्रतिभागी, मैं सभी का समस्त विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती जाएगी, हम नवीन नए आविष्कार करने का प्रयास करेंगे। हमारे छोटे छोटे बाल वैज्ञानिक हैं, उनका प्रयास है कि नए उपकरणों का आविष्कार करें ताकि हमारा जो जीवन है वह सुगमता से या सरलता उसमें आ सके। मैं पुनः समस्त ब्लॉकों से आए हुए यहाँ पर महानुभावों एवं अपने प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि ये राज्य स्तर में हमारी टीम ने प्रतिभा करना है, तो समस्त जो निर्णायक मंडल हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वे अच्छे बच्चों का कार्य देखें और जो अच्छा काम हो उसे राज्य स्तर पर आप भेजने का प्रयास करें ताकि हमारा जो जनपद है उसका नाम भी रोशन हो और हमारे प्रतिभागी बच्चे राज्य स्तर में भी अपना एक अच्छा स्थान बनाएं।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर सबका भयजल अंकरण भी अगर नहीं हो पाया तो क्योंकि हम विद्यालय परिवार के सदस्य हैं, हमारा कार्यक्रम है, तो इसको अन्यथा न लीजिएगा। आप लोग सबका स्वागत तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं और स्वागत गीत के साथ विद्यालय की छात्राएं एक बार पुनः महकने लगे और सवरे सरगम सुनाने लगे और सवरे सरगम सुनाने लगे। आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, आज आनंद बरसा है आंगन मेरे। आपका स्वागतम, आपका आगमन, आपका स्वागतम, आपका आए यहाँ है मधुर ये मिलन, अतिथि आए यहाँ है मधुर ये मिलन। आपका स्वागतम, आपका आगमन, आपका स्वागतम, आपका आगमन। आज आनंद बरसा है आपका आगमन, आपका स्वागतम, आपका आगमन। विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया, मंचासीन सभी सम्मानित व्यक्ति, यहाँ पर विभिन्न विकास खंडों से आए हुए हमारे गुरुजन वर्ग, मार्गदर्शक शिक्षिका एवं शिक्षक वर्ग एवं मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, हमारी शिक्षा विभाग के द्वारा अभी जैसे सर ने बताया कि टाइम टू टाइम, चाहे विज्ञान संगोष्ठी हो, विज्ञान महोत्सव हो या जो इंस्पायर अवार्ड है, वह जो टाइम टू टाइम कराए जाते हैं, इन सभी का एकमात्र उद्देश्य होता है सभी बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना और हर बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि हम हर काम को करने से पहले उसे सोचें, विचारें। जैसे हम विज्ञान में प्रैक्टिकल करते हैं ना, और प्रैक्टिकल के बाद जो नतीजे निकलते हैं तभी जाके हम उन नतीजों पर विश्वास करते हैं। तो यही काम आपको अपने जीवन में भी करना है। प्रत्येक काम को करने से पहले उसको प्रैक्टिकल करके ज़रूर से देख लेना है और उसके बाद जो रिजल्ट निकले उसी रिजल्ट पे आपको भरोसा करना है। अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको बढ़ाना है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए बहुत ही उल्लास के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत भी करती हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं भी देती हूँ। गुड लक टू ऑल। खोलो मन के द्वार, जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। आस पास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, किसके कहने पर ये पृथ्वी घूमती रहती है। रहस्यमय अद्भुत भयकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विभ्रम छूटे खुले जब उसका राज। सूझबूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। बहता पानी कैसे उड़कर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से कैसे फसलें लहलहाए। चारा खाकर गोबर बनता गोबर का फिर खाद, जब मिट्टी में खाद मिले तो खिले फसल का स्वाद। ऐसे ही जीवन का पहिया घूमे चक्राकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार।
विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सूक्ष्म जीव हो या सागर की महाकाय सी भेल, परमाणु हो ब्लैक होल हो या लहरों का खेल, जिज्ञासा की डोर बांध कर जब हम कूद पड़े, प्रज्ञा के ये पंख खोल कर सच की ओर बढ़े। इस दृष्टि से देखोगे तो लगे अलग संसार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों का। और इसके बाद ये जनपद चमोली से अच्छा बच्चा राज्य स्तर में जाए, जहां से हम जब राज्य स्तर की टीम हम प्रतिभाग करें तो वहां बार बार जनपद चमोली का नाम आगे पुरस्कार के रूप में पुकारा जाता है, तो बहुत खुशी होती है। और यदि अगर कोई बच्चा न निकले तो बहुत सारा महसूस होती है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो बच्चा 20 है, 20 वाला आगे जाएगा, 19 वाला नहीं जाएगा। दूसरा मेरा, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब मार्गदर्शक शिक्षक हैं। यदि हम अपने बच्चे के प्रोजेक्ट में, मॉडल में मदद कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, तो उसका मूल्यांकन हम क्यों नहीं कर सकते? एक अच्छा मूल्यांकन हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम बाहर के दूसरे इंस्टीट्यूटों पर निर्भर रहे? अब गोचर में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में मैं संपर्क किया तो वहां पर आज वर्तमान में 3-4 ही प्रवक्ता लोग हैं। उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट देखना है। केंद्रीय विद्यालय संपर्क किया, वहां एग्जाम चल रहे हैं। पीजी कॉलेज में संपर्क किया तो वहां भी असमर्थता जताएगी कि इतने आजकल कार्मिक है नहीं। तो हम लोग, मेरा निवेदन यही है, आपसे उम्मीद भी है कि हम एक अच्छा बच्चा, अच्छा मॉडल राज्य स्तर में प्रतिभाग करें। वो अपना नाम तो रोशन करेगा, वो जनपद का नाम रोशन करेगा। और रंग रंगीलो छल छबिलो क्यों सुफगुण का मैना छोरी पे माया लगे। रंग रंगीलो छल छबिलो त्योहार लगे, सुफगुण का मैना छोरी पे माया लगे। और सब भी ढोला रंग लगला ढोल दमो बजोला, और सब भी ढोला रंग लगला ढोल दमो बजोला। होली को त्योहार, होली है होली को त्योहार, सभी रंग मत बजोला। होली को त्योहार, सभी रंग मत बजोला। गुलाल तेरे गलड़ माला गोलो, मेरी बसंती गीत गे कि सब थे न चलो। मेरी बसंती हाँ, होली को गुलाल तेरे गलड़ माला गोलो, हाँ मेरी बसंती गीत गे कि सब थे न चलो। अरे जोन बूढ़ा सब मस्त बन के घबरोल मचोला, अरे जोन बूढ़ा सब मस्त बन के घबरोल मचोला। होली को त्योहार, होली है होली को त्योहार, सभी रंग मत बजोला। होली को त्योहार, सभी रंग मत बजोला। त्योहार है होली है, त्योहार है तुम माया लेगे। आवाज दो भूलो आवा कलियो तुम खे जावा, भुजिया स्वाद पूरी भोज के चखावा। अरे आवाज दो भूलो आवा कलियो तुम खे जावा, अरे पकड़े भुजिया स्वाद पूरी भोज के चखावा। ओ पिचकारो चरा तुम्हारी लड़तर कर दूला, ओ पिचकारो चरा तुम्हारी लड़तर कर दूला। होली को त्योहार, होली है होली को त्योहार, सभी रंग मत बजोला। होली को त्योहार, सब
को त्योहार आएंगे, होली को त्योहार सभी रंग मत में जोला लगे, होली को त्योहार सभी रंग मत में जोला। बहुत सुंदर बच्चों द्वारा प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत सम्मान करने का कष्ट कीजिएगा। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप भंडारी जी और प्रकाश चौहान जी, इन्हें दोनों का भी बीएस रावत सर, शिक्षक संघ जनपद चमोली के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप भंडारी जी, साथ में जिला मंत्री आदरणीय प्रकाश चौहान जी, दोनों लोगों को पुष्पगुच्छ रावत सर, पुष्पगुच्छ स्वागत सम्मान दोनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच उपस्थित हुए, क्योंकि शिक्षकों का कार्यक्रम, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम, तो पदाधिकारी अगर बीच में धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, मानव को दे सुख साधन, मानव को दे सुख साधन, दुनिया में रोशन नाम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। कभी सोच कर देखा है कि अपने पूर्वज कैसे थे, निर्जन बंद गुफाओं में जो हरदम छुप कर रहते थे, वे ही पहले खोजी थे या यूं कहिए जादूगर थे, जिन्होंने सबसे पहले आग जलाई चकमक पत्थर से। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। क्रांति घट गई दुनिया में जब हुआ पहिए का आविष्कार, वाहन बनने लगे अनोखे, यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, धातु खोजी गई तो बनने लगे धातुओं के औजार, बर्तन वाहन घर दरवाजे और धातुओं के हथियार। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। समय से अपनी इस दुनिया की चाल बदलती है, वैज्ञानिक जब जान गए कि बिजली कैसे बनती है, फिर क्या था विज्ञान जगत में एकदम ऊंची भरी उड़ान, बढ़ने लगे सभी सुख साधन, जीवन और हुआ आसान। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। प्यारे बच्चों, सभी अतिथि, सभी शिक्षक, प्रधानाचार्य महोदया, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को थैंक यू भी कहती हूँ कि आपने मुझे एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीइंग कि टुडे इज लाइक विज्ञान महोत्सव है, बट आई कैन सी स्टूडेंट्स के चेहरे पे वो तेज नहीं मुझे दिख रहा। यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट?
सो यही है, आप खुश होकर किसी भी चीज़ में प्रतिभाग करें, आप क्या बोलते हैं पूरा 100% अपना दें, मेहनत करें। और मेरे पास यहाँ 2 चीज़ें हैं, मैं बहुत देर से सोच रही थी कि अगर मुझे बोलना होगा तो मैं क्या कहूँगी। मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक शिक्षक गण के लिए है बात कहने के लिए, और एक बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो जैसे सभी लोग कहते हैं कि आप लोग मेहनत करिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, और नए तौर तरीके सीखिए कि चीज़ों को और नए तरीक़ों से कैसे किया जा सकता है, कैसे आप उसमें अपना सोच विचार करके कैसे उसको 100% कर सकते हैं और नए तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी शिक्षक महोदय जो भी है यहाँ पे, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि एक अच्छा मैं PhD कर रही हूँ, तो मेरे जो सुपरवाइज़र है वो मुझसे हमेशा एक बात कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपने बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी शिक्षक हैं वो बच्चों को इस तरीके से चीज़ों का टीचिंग करें कि वो सोच सके कि इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों हो रहा है, इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। लाइक मैं भूगोल विज्ञान से हूँ खुद, जियोलॉजी दैट इज़, तो मैं जब भी बाहर निकलती हूँ मैं सबसे पहले पहाड़ों को देखती हूँ और यही सोचती रहती हूँ कि ये पहाड़ कैसे बने, ये नदी ऐसे क्यों बह रही है, ये ब्रिज जो है ये टेढ़े क्यों है, यहाँ भूस्खलन क्यों हो रहा है। तो इस तरीके की सोच आपको भी रखनी चाहिए ताकि आप बहुत से सॉल्यूशंस दे पाएँ, राइट। सो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको कंग्रेचुलेट करूँगी और आपको बेस्ट विशेस दूँगी कि आप अपने इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में अपना 100% दें और कुछ सीखें और हम भी कुछ सीखें। हम लोग भी हर कोई अपने लर्निंग स्टेज पे ही होता है, चाहे वो कुछ हो जाए। लर्निंग कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आप सीखते रहें, हर बार अगर आप जीतते हैं या हारते हैं, डजंट मैटर्स, आप सीखें कि आज आपने अगर यहाँ प्रतिभाग किया है तो आपने क्या सीखा है। बाकी सभी लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। पर ज़्यादा समय ना लेते हुए आई गिव यू बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय मनोरमा भंडारी मैम, आप दोनों को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। साथ में हमारे संरक्षक, हमारे निकटस्थ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर, इस कार्यक्रम का सॉल विद्यालय को इनका स्वागत सम्मान सॉल से। मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री नाजिया मैम, जिला खनन अधिकारी जनपद चमोली भंडारी मैम, आप नेगी मैम के लिए। बच्चों तालियां, आप बार बार बोलकर कि तालियां नहीं बज रही, अपने लिए तालियां नहीं बजा रहे हो आप, अपने आदरणीय ज्योति नेगी मैम और राउत मैम स्मृति चिन्ह भंडारी सर, दोनों लोगों को स्मृति चिन्ह विद्यालय हमारे संरक्षक हैं आदरणीय डॉक्टर KS भंडारी सर, भंडारी सर देंगे। नेगी मैम, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि समय अभाव है तो इसको ज़्यादा लंबा न खींचते हुए, क्योंकि उद्घाटन सत्र अगर लंबा चला जाएगा तो हमारे दूरस्थ विकासखंड के बच्चों के लिए देर हो जाएगी। और निवेदन है कि आप अपने यथास्थान पर बैठने का कष्ट करेंगे। इसके तुरंत बाद थराली विकासखंड करता हूँ BS नेगी सर की विज्ञान ड्रामा की जो प्रतियोगिता है ये आप आरंभ कराएंगे। BS नेगी, बीरेंद्र सिंह नेगी, संगठन मंत्री, राजकीय शिक्षक संघ जनपद चमोली। ड्रामा के निर्णायक गण समय अंकित विकासखंड थराली। हम समाज में अंधविश्वास पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें कि मेरा किरदार डॉक्टर का रहेगा। इसमें अन्य पात्र रुचि कठेर नर्स का रोल, नंदिनी इसमें पुछारिन का रोल निभाने जा रही हैं, रिया जोशी इसमें रानी एक बच्ची का रोल निभाने जा रही हैं, पाली का रोल निभाने जा रही हैं, गायत्री इसमें पिता का रोल निभाने जा रही हैं, जानकी इसमें माँ का रोल निभाने जा रही हैं और हिमानी जोशी इसमें सास का रोल निभाने जा रही हैं। और इससे ये सूर्य की किरणों में अपना भोजन बनाते हैं और इसमें हम किसी कंटेनर में छेद करके उसके अंदर घी भर जाते हैं
इसका नाम है एक बनाना है पीएस का बताओ कैसे तुमने क्या बनाया बेटा? जिससे हमें यहाँ पंप के अंदर मोटर ग्राउंड वाटर चाहिए और इस वाटर टैंक के अंदर इससे भी क्या बनाया? हमारा एक छोटा सा बांध है, वहाँ पे किसान ने ये धान सुखाने डाल रखे हैं और ये बिल्ली और कुत्ते घर पे हैं और रखवाली करने को दे। और ये हमारे यहाँ पे रोड है, यहाँ बकरियाँ रहती हैं और हम यहाँ बकरियाँ चारा कर रही हैं। ये हमारी रोड है, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। ये हमारा एक वाटर टैंक है जहाँ और हम आ पाए। इस प्रकार हमारे कृषि में अधिक लाभ होता है। लाइट से भाग जाएगा। एक जाली होगी उसके ऊपर ही मुर्गे जाएंगी और ये चलेंगी, ये ब्रीड करेंगे, नीचे जाएंगी और जो ये पानी होगा ये एकदम पोषण युक्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये है ये काउ फार्म है। काउ फार्म से हम बायो बना सकते हैं और इससे हम दूध बेच सकते हैं। इससे एक हमारे यहाँ वाटर आता है जो आपको यहाँ पर पाइप लाइन दी है। इससे कई बार क्या होता है बारिश का पानी पर हमें पानी कभी नहीं मिल पाता है। बारिश के पानी से वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए हमने ये पाइप लाइन लगाई हुई है। यहाँ से ये पाइप लाइन होगी, बारिश आएगी तो यहाँ से पाइप लाइन का पानी नीचे मिलेगा, यहाँ से खराब मिल जा सकता है। और इससे नेक्स्ट में आ रहा है जो पाइप लाइन है ऊपर रहेगी। अब जैसे आप बता रहे थे आप ऊपर उसमें से वहाँ से और ये नीचे कपड़ा होगा और कपड़े में सारी वर्किंग है ही वर्किंग छोटे छोटे छेद करके रेपिंग करेगा। ये पूरी हाउस आइसोथर्मल जिसका कि हम तापमान मेंटेन करके रख सकते हैं। जब इसको हटा देंगे दिन के टाइम में जब चालू शाम के टाइम तापमान बढ़ाएगा। अंदर आने देगा और जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसको नी को बड़े क्या दिखा रहा है? एसिडिटी बेसिसिटी नमी को मिट्टी की नमी मिट्टी की और जहाँ हम भंडारण कर रहे हैं उस जगह की नमी भी इसके द्वारा क्या दिखा रहा है? दिखा दीजिए दीक्षा इतनी एक बोर्ड तक दिखाया था। जितनी ज़्यादा नमी होगी यस सर, इससे नमी ज्ञात की जा सकती है और मिट्टी की नमी भी इस यंत्र के द्वारा ज्ञात। इसके दिखाओ पानी लाओ दिखा। जहाँ पे पानी डाला है वहाँ की नमी तो अधिक मात्रा में अधिकतम इसकी एक वोल्ट, इसमें वोल्ट एक पैमाना माना गया है जिसकी नमी, लेकिन अगर हम यहाँ पे ज्ञात करें तो नहीं बहुत कम है जी। सर GIS जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर ज़मीन कम रहेगी हमारे पास खेती करने के लिए, तो हम कैसे मतलब पानी भी फिर कम रहेगा, फिर पानी का यूज़ करके हम कैसे अधिक पैदावार कर सकते हैं। सर यहाँ पे वाटर इरीगेशन मतलब जो पौधे हैं उनकी जड़ों की हमारा वो काम आती है कि पौधे को जकड़े रखती है। कृषि करने के तरीके पुराने जो गांव में अनाज उगाए जाते हैं जिनमें कि रसायनों का प्रयोग
सिंचाई कैसे कर सकते हैं इसका बारिश का पानी इस टैंक में इकट्ठा करके तो हम इस खेती में सिंचाई कर सकते हैं। कोई भी बंजर भूमि का उपजाऊ बना सकते हैं। पूरे टैंक बंद करने से पानी कैसे जाएगा? उसमें ये जो पानी लेना मतलब जब ट्रैक्टर को सभी मेहनत भी करनी पड़ेगी और बंजर भूमि अपने आप उपजाऊ बन जाएगी। जो चक्र है घूम करके समान रूप से पानी को जिस तकनीक से तुम जो करें उसको जो है पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं।
भूकंप आने से पहले कोई अलर्ट कर सकता है। भूकंप आ गया तब तो ये सभी बजेंगे ना, तब तो सारी घंटियाँ भी होंगी, घर की वो भी बजेगी। ठीक है बेटा, ये भूकंप की सूचना पूरी सूचना को जो है जिस प्रकार की बता सकते ऐसे हम अपने भोजन की थाली में अगर मोटे अनाज को रखेंगे तो हमें सारे सब कुछ पोषक तत्व मिलेंगे, सारे तत्व मिलेंगे, जिससे कि हम बीमार कम पड़ेंगे। हमें बीपी खाने से शुगर जैसी बीमारी जिससे कि जाने में जो होता है खान पान में सारी सुविधाएं होने से हमें हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी। डायलिसिस बहुत बच्चों ने बनाया है। किडनी में ज़्यादा खान पान ज़्यादा मेरी जान है क्या करेगा इसमें आपको देना पड़ है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो आपका
पुल की हाइट बढ़ा देते हैं, पुल डाउन ठीक है ना, ये हम पुल की हाइट बढ़ा दें, हम लोग समस्या ही खत्म कर जाओ। तलहटी में जो बने पुल हैं आप उनकी बात कर रहे हो, इतना सब स्वादिष्ट बनाने की बजाय हाइट बढ़ाने
बोतल गाड़ी में भी कैसे रहती है एक ना ना जैसे ये हमारा जो है नहीं सर जो हमारा 45 था वो इसके और जो 30 के आगे वाले आर्म और 60 के आगे वाले आर्म और अगर हम 30 के पीछे और हम 60 के पीछे वाले आर्म जो हमारा जो मतलब इतना जो हमने प्रिपेयर नहीं तो सब लोग पूरा पीछे से 60 का काटा उसके बाद 30 का काटना है पीछे वाला जो हमारे पीछे वाले आर्क और 60 के पीछे वाले आर्क का वो मान आएगा वो हमारा को 40 इसके लाइन चलेगा कैसे सीधा मिलेगा बिना कुछ नहीं जाने पाए अपने आप वो है सर उसका प्रोजेक्ट इसमें कोई डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं है कुछ काली को डिटेक्ट करेगा काली पट्टी पे चलेगा तो आगे बढ़ेगा सफेद पट्टी पे पीछे हो जाएगा और आगे से कोई आगे से प्रस्तुत है विकासखंड कर्णप्रयाग और इनका विषय है श्री अन्न। शुगर जैसी कोई बीमारी नहीं होती थी। और ये आजकल का मोटापा ही आधे से ज्यादा बीमारियों की जड़ तो यही है। हमारे
देखो बच्चों, खाने में मोटे अनाजों को ही प्रयोग किया करो, मैदे से बनी चीजों को अवॉइड किया करो। मैम ये मोटे अनाज क्या होते हैं? मोटे अनाज यानी बाजरा, ज्वार, रागी, कोदा, ये सब मोटे अनाजों में आते हैं। इसे हम इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं, जिसे हम अब श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। यस मैम। मैम हमें इनसे क्या फायदा मिलता है? फॉर एग्जाम्पल हम कोदा खाते हैं। कोदे में हमें 5 से 8% प्रोटीन और 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये हमें शुगर से बचाता है। हम ज्वार खाते हैं। ज्वार हमें कैंसर, हृदय रोग तथा हमारे शरीर में सूजन कम करता है। हम झंगोरा खाते हैं। झंगोरा हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पेट दर्द से राहत दिलाता है। अरे बेटा आ गए? जी पिताजी आ गया। बहू रोहित आ गया, एक गिलास पानी लाना। अभी लाती हूँ माँ जी। ठीक है, आज आप जल्दी आ गई। तबीयत ठीक है आपकी? मेरी तबीयत खराब लग रही थी और चक्कर भी आ रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? इनकी भी तबीयत खराब हो रही है, दीक्षा की भी तबीयत खराब हो रही है। अब मैं क्या करूँ? भगवान मुझे कोई दिशा दिखा। क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रही हो? आपकी भी तबीयत खराब हो रही है, दीक्षा की भी तबीयत खराब हो रही है। क्या मुझे चिंता नहीं होती? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा जाओ, डॉक्टर के पास जाओ और दिखा कर ले आओ। अपने साथ दीक्षा को भी ले जाना। जी पिताजी ठीक है। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब आज इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। बैठो बेटा। बेटा पेट साफ रहता है? मेरे कहने का मतलब है सुबह फ्रेश होने जाते हो? कभी कभी डॉक्टर साहब। क्यों बेटा कभी कभी क्यों? ये तो बैड मैनर्स है ना? जी डॉक्टर साहब। अच्छा बताओ, सुबह नाश्ते में क्या खाया था? डॉक्टर साहब आज सुबह नाश्ते में पास्ता खाया था। तभी तो बेटा, फिर पेट साफ कैसे रहेगा? ये लीजिए, मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं। रिपोर्ट आने पर मुझे दिखा देना। रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगी। जी डॉक्टर साहब। बैठिए। अब बताइए। डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। जी दिखाइए। ओके, आप भी अपना ब्लड टेस्ट करवा देना। रिपोर्ट आने पर मुझे दिखा देना। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये रही रिपोर्ट। Oh my God, जिस चीज का मुझे शक था रिपोर्ट में वही आया है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपके बेटे को सीलिएक हो गया है। ये सीलिएक क्या होता है? सीलिएक एक आंतों की बीमारी होती है जिसमें हमारी आंतें खराब होने की शिकायत होती है। ये कैसे होती है डॉक्टर साहब? जब हमारे
डॉक्टर साहब ने इसे कहा है कि लिक्विड वाला भोजन खिलाना है और जिस भोजन में फाइबर्स की मात्रा ज्यादा हो वो वाला भोजन खिलाना है और मैदे को अवॉइड करना है। हे भगवान, इस घर को किसकी नजर लगी? हाय, सब बीमार हो रहे हैं। अब किसी से पूछ करानी पड़ेगी। किसी को सी लेप होगा, किसी को पी लेप हो गया, ना जाने क्या क्या बीमारी हो रही है। अरे चुप करो, तुम क्या बकवास कर रही हो? आज आदमी कहाँ जानकर पहुंच गया है और तुम पूछ जैसी बकवास चीजों में पड़ी हो। ये सब इनके खान पान का नतीजा है। कभी कोई अच्छी चीज खाते नहीं है, जब देखो मैगी और पास्ता ही खाते हैं। चलो ठीक है, नाराज क्यों होते हैं? अरे मैं तो बहू को यही समझाती
आशादीप मैठाणी। अब अगला ब्लॉक हमारा है नारायण बगड़। सम्मानित निर्णायक गण कृपया ध्यान दें। अगला ब्लॉक हमारा है नारायण बगड़। और टीका मुझे नहीं लगवाना कोई टीका वीका। अम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज के समय में टीका लगाना बहुत जरूरी है। अभी तो आपका स्वस्थ पैदा होंगे। अरे ये क्या कह रही हो तुम? मेरा तो पोता ही होगा। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है अम्मा। बहू क्या हुआ? अरे बहू मुझे लगता है तुझे परसा पीड़ा शुरू हो गई है। तू रुक मैं दाई को बुला के आती हूँ। अरे दाई जल्दी चलो मेरी बहू को परसा पीड़ा शुरू हो गई है। जल्दी चलो। माँ जी आप बाहर जाइए मैं देख। उसी ने कहा था कि होगी। मुझे तो पता था मेरा पोता ही होता। अरे माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या पता आपकी पोती बड़ी होकर डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। कुछ नहीं कम से कम आपकी सेवा तो करेगी। हाँ दाई इसके किस्मत में ये सब कहाँ पता नहीं क्या। माँ जी आप अपनी पोती बहू का ध्यान रखो। मैं चलती हूँ। ठीक है दाई धन्यवाद। और ले 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 कितनी सुंदर है मेरी पोती, कितनी प्यारी है। चल मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। अरे बहू तू इसे पकड़ मैं पानी लेके आती हूँ। अरे माँ जी पानी क्यों? मैं इसे दूध पिला देती हूँ। अरे ये क्या कह रही है बहू? पहला दूध उसे बीमार कर सकता है। तू रुक मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है माँ जी। अरे कोई घर पर है? अम्मा अम्मा बधाई हो बधाई। अरे कैसी बधाई करमजली? कीड़े पड़े तेरे मुंह में। मैं पोता चाहती थी, तेरे कहने से मेरे घर में पोती हुई है। अरे अम्मा आप परेशान क्यों हो रही हो? आज के समय में लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। पहले आप ये बताए आपने बच्चे को दूध पिलाया या नहीं? अरे तू ये बता तेरी शादी हुई है, बच्चे हैं तेरे? अरे अम्मा भले ही मेरी शादी नहीं हुई है परंतु मैंने इसकी शिक्षा ली है शिक्षा। अरे जब तेरी शादी नहीं हुई है तो तू मुझे ज्ञान क्यों दे रही है? अम्मा आप नहीं जानती पहला दूध बच्चे के लिए लाभदायक होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अरे मुझे मत दे अपना ज्ञान, किसी और को देना अपना ज्ञान। तू जा यहाँ। अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो तुम? अरे माँ जी जरा जल्दी आइए। अरे बहू क्या हुआ? अरे माँ जी बच्ची काफी ज्यादा रो रही है। मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई है। आप इसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। हाँ बहू ठीक है। नमस्ते बेटा। नमस्ते माँ जी क्या हुआ? अरे बेटा क्या बताऊं, मेरी पोती अच्छे से खेल भी रही थी, दूध भी पी रही थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, ये ना माँ का दूध पी रही और ना ही बाहर का। माँ जी तो आपसे बाहर का दूध भी पिलाते हैं। बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। इसे बाहर की कोई भी चीजें नहीं देनी चाहिए। अरे बेटा मेरी बहू को समय कहाँ है, वो तो काम ही करती रहती है और हट्टे कट्टे हैं। माँ जी आज का समय है, आज के समय पर टीका लगवाना जरूरी है, इसलिए ये बीमार हो रही है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आपसे बच्चे को समय समय तक देते रहिए और मैं आशा करती हूँ कि आप बच्चे पर टीके लगवा देंगे। में है धुआं फिर भी आसमान में है जगी, भोर होगी क्या कभी यहाँ पूछती यही ये बेड़ियाँ। मैं हूँ मादा एनोफ्लिस मच्छर। मैं मलेरिया की वाहक हूँ।
बोलिए आका, मुझे क्या काम करना है? अच्छा, तुम जाओ और समाज में सबको मलेरिया फैलाकर आ जाओ। मेरे आका। मैं हूँ डेंगू मच्छर एडिस, मुझसे ही तो डेंगू फैलता है। बोलिए मेरे सरकार, मुझे क्या काम करना है? तुम भी जाओ और समाज में सबको डेंगू फैलाकर आ जाओ। तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ सोशल मीडिया और मेरी टीम से मिलिए। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता होगा। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ था। सुना है अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। इंस्टाग्राम मैंने सबको पागल बना के रखा है, पागल, खासकर युवाओं को, उसको, इसको और चल रही और नाटिका का दूसरा पहलू, जिसमें बच्ची को पूरी तरह बीमारियों ने घेर लिया था। अरे माँ जी ऐसा मत कहिए, कुछ सोचिए। अरे बहू तू रुक, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माँ जी। नमस्ते बहन जी। अरे भाई साहब जरा मेरी पोती को देख ले। ठीक है बहन जी, चलो। हस्तं पादं प्रक्षाल्यते, हस्तं पादं प्रक्षाल्यते, हस्तं पादं प्रक्षाल्यते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम कुंडली काकजाय, मंगलाय हरि स्वाहा। नष्ट होने वाला था, आपने ठीक किया, अपने बच्चे की कुंडली मुझे टाइम पर दिखा दी। अरे भाई साहब क्या हुआ? इस पर राहु केतु की दशा भी है और इसका शनि भी ठीक नहीं चल रहा है और इसका मंगल भी ईश्वर भाई है। भाई साहब उपाय बताइए। हाँ, इसका एक छोटा सा उपाय है, इसका काल सर्पयोग है और इसकी सांझी के लिए आपको सांझी का नाग नागिन बनाना होगा और उसको सोमवार के दिन गंगा नदी या फिर शिवालय में प्रभावित करना होगा। ठीक है भाई साहब। और इसके घरों की शांति के लिए आपको घर में एक छोटा सा हवन भी करना होगा। भाई साहब पूजा कब रखनी? अरे बहन, आज ही शुभ दिन है और आज हम इस पूजा को करेंगे। मैंने पूजा का सामान ला रखा है और आप हवन की तैयारी करो। अरे बहू क्या हुआ? अरे माँ जी बच्ची का फिर से सर दर्द हो गया। हमने तो घर में हवन और दान भी करवा दिया, फिर भी इसकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है? माँ जी कुछ सोचिए। हे भगवान अब क्या करें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसने तो हमें परेशान करके रख दिया, पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में ये पैदा हुई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते दाई। माँ जी मैंने सुना है कि आपकी पोती की तबीयत खराब है। हाँ दाई सही सुना। माँ जी मैंने सुना है पास वाले गांव में एक झाड़ फूक करने वाला रहता है, उसने तो मुर्दू को भी जिंदा कर दिया। आप उसके पास क्यों नहीं चली जाती? अंधे को क्या चाहिए दो आंखें, मेरी पोती ठीक हो जाए मैं कहीं भी चले जाऊंगी। माँ जी आज बाढ़ भी सही है और आप आज ही चली जाइए। ठीक है दाई। ठीक है माँ जी मैं चलती हूँ। धन्यवाद। जी बताइए आज कैसे आना हुआ आपका यहाँ? अरे भाई साहब मैं ये चाल लाई हूँ, आप मेरी परेशानी को खुद ही देख लें। तुम मेरा रास्ता रोक देना। ठीक है भाई साहब। जी। छोटी बच्ची है अभी। जी। इसका सर में दर्द भी होता है। जी। मंचल में चल हो रखा है इसका। जी। और तुम्हें इसके निवारण के लिए जल्दी से घर में एक पूजा भी रखनी पड़ेगी। बल इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब इस पूजा को आप ही कर दे।
ठीक है बहन, आज बार मंगलवार है और इस पूजा के लिए आज का बार बहुत ही अच्छा दिन है, क्यों ना ये पूजा आज ही कर लेते। ठीक है भाई साहब, चलिए। चलिए बहन जी। लड़की के शरीर से हट जा, निकल जा, इस लड़की के शरीर से निकल जा, छोड़ दे इस शरीर को, निकल, हट हट। नारायण को ओंकार जा, में देवनाथ भगवान को ओंकार जा, रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ भगवान को ओंकार जा, विष्णुप्रयाग में विष्णुनाथ भगवान को ओंकार जा, काली मठ में माँ काली को ओंकार जा। ये कोटेश्वर महादेव को ओंकार जा, पांडुकेश्वर माँ 5 भाई पांडव को ओंकार जा, एक कर्णप्रयाग में करनाथ भगवान को ओंकार जा, माँ काली को ओंकार जा। आदेश बोलने बाबा यो आदेश बोलना। ये खंडू मादे खंडी होला तू मेरे स्वामी यो केदारे का खंडे। ये संगे मादे संगी होला तू मेरा स्वामी यो बदरी होलो आसने। जीते होला तुम्हारा स्वामी यो शंभू जी पे संगे मजे ठगे होला तुम्हारा स्वामी यो बाबा गुरु गोरखनाथ का चेला, बाबा अष्टवीर भैरवनाथ स्वामी, बाबा माँ काली को पुजारी, बाबा कानवीर भैरवनाथ। देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। हो सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। तृतीय स्थान कुमारी जिया GJIC कर्णप्रयाग। बच्चों तालियां। द्वितीय स्थान अटल उत्कृष्ट GIC कानपुर। प्रथम स्थान नितिन GIC कानपुर। अभी ये पुरस्कार लेके गए ना, आप लोग यहीं पर खड़ी है तीनों के तीन, फिर हम एक साथ आएंगे। प्रथम स्थान प्रियांशी कक्षा 8 GHS लोटी, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोटी। GIC मेलखेत चिंतन। प्रथम स्थान अनुराग GIC ग्वार देवलदा। बच्चों या मार्गदर्शक शिक्षक टीम प्रभारी अगर जिसके प्रमाण पत्र नहीं मिले बनेंगे अभी, तो उनको मैं बाद में। अंजलि है जनता इंटर कॉलेज झंझोड़ी है, बालिका है। अच्छा सर है जनता इंटर कॉलेज, अच्छा आजा बालिका झुंझुनू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैगौर GHS नैगौर। दूसरा विषय पर्यावरण के लिए जीवन शैली GIC लंगासू। तृतीय स्थान, इसके पश्चात तीसरा विषय कृषि रलवा चांदी खाल पोखरी नूतन कक्षा 10। शिक्षा कक्षा 12 GJIC गौचर। तीसरा चौथा विषय साहिल तृतीय स्थान GIC। पांचवा विषय संगणात्मक चिंतन। प्रथम स्थान कवि ग्वार देवलदार। द्वितीय स्थान तृतीय कुमारी आंचल कक्षा 12 GIC नागनाथ पोखरी। विद्यालय जैन बेस्ट। तृतीय स्थान देवाल ब्लॉक विज्ञान ड्रामा। तृतीय स्थान प्रथम स्थान GJIC गौचर। सभी बच्चों को मेडल बनाओ एक एक करके। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद सब। और इन बच्चों को विशेषकर जो तालियां बजा रहे हैं, आपकी बदौलत ये कार्यक्रम ऐसा संपन्न हो पाता है। आप निसंदेह बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।